आपका पूरा दिन आप जॉब करके घर पे आओ तो आपके पास एक बंदा होता है, आपके पास वो एक आपका पार्टनर होता है जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर सको, तो अपना दिल आप वहाँ पे हल्का कर सकते हो। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी तबाही मच रही है या फिर आपका हर एक दिन सेलिब्रेशन हो रहा है, तो फिर वो आप अपने पार्टनर के साथ शेयर कर सकते हो, हैप्पी मोमेंट्स भी और सैड मोमेंट्स भी। तो उस तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस बना सकते हो। हेलो मित्रों, वेलकम टू द पॉड। निशांत हियर एंड आज आज मैच चल रहा है, पता है आपको? मुंबई मुंबई नहीं 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 मुंबई नहीं, कोलकाता वर्सेस चेन्नई। क्या लगता है आपको, चेन्नई जीत जाएगी? 12वीं मैच खेल रहे हैं शायद तक, अगर मैं गलत ना हो तो 12वीं मैच चल रहे हो, और मुझे नहीं लगता कि इस बार चेन्नई जीत पाएंगे। आपको भी ये लग रहा होगा अभी के सीन्स देखकर। हम सभी ने सोच लिया है कि 2020 इससे ख़राब नहीं हो सकता, क्योंकि हर बार चेन्नई क्वालिफाई करती है और इस बार नहीं कर पाई, तो हम समझ लेते कि 2020 पूरा लाइक पूरा ईयर ही इस तरीके से, पूरा ईयर ही बर्बाद था। तो इसमें धोनी की भी कुछ गलती नहीं है, हम ऐसा मान सकते हैं। बट मुझे नहीं लगता कि धोनी ने कोशिश नहीं की होगी, उन्होंने पूरी कोशिश की होगी कि वो क्वालिफाई करे और इस बार भी जीतने की पूरी कोशिश लाइक करी होगी। बट इवेंचुअली हमारे पास रिज़ल्ट है कि वो लोग नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। और देखते अब ये पूरा 2020 उल्टा घूमे जा रहा है, तो देखते कि इस बार वर्ल्ड कप सॉरी आईपीएल कौन जीतता है। 2020 की आईपीएल जीतता कौन है? आरसीबी के सीन्स मुझे पता नहीं वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं, बट मैं अभी इतनी आईपीएल देख नहीं रहा, क्योंकि मैं ज़्यादातर पॉडकास्ट रात को लाइक रिकॉर्ड करता हूँ और एडिट करता हूँ, तो मैं कुछ ज़्यादा आईपीएल देख नहीं रहा। थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन मिलती है मेरे कज़िन से, मेरे भाई से, वो बता देते कि ये हुआ वो हुआ। तो यही कुछ सीन है। अभी अभी आईपीएल देख कर आया और ब्रेक पड़ा है। 173 की है कोलकाता ने, चेन्नई को करने 174। और अगर वो कर भी ले, अगर वो जीत जाए तो फिर कोलकाता को प्रॉब्लम होगी आगे बढ़ने में, तो वो हमारी बात नहीं है, वो लोग कर लेंगे। देखते हम, मेन पॉइंट हमारा ये है कि हमें ये देखना है, मुझे ये देखना है कि यार कि आईपीएल 2020 जीत कौन रहा है आखिर। ये हम देखेंगे और डिस्कस करेंगे पॉडकास्ट में। बट यही सीन है यार, पूरा पूरा उल्टा चले आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या। और ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, कभी कभी अगर आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो दिमाग ज़्यादा चलता है। अगर आपको दिमाग चलाने का शौक़ है, तो आप अगर कोई चीज़ में आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, कोई किसी चीज़ में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप सोचते हो कि यार मैं इसमें वक्त दूँ, इसमें वक्त दूँ। जब आपके पास वक्त हो तो आप उस वक्त देने की कोशिश करते हो, तो उस चीज़ों को जो आपको चाहिए ज़िंदगी में, या फिर जिन चीज़ों को आप इम्प्रूव करना चाहते हो। लाइक मेरी बात करो तो मुझे एडिटिंग इम्प्रूव करनी है, मुझे स्टोरी टेलिंग इम्प्रूव करनी है, कलर ग्रेडिंग सीखनी है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल सीखनी है, मुझे ये सीखना है कि लोगों के दिल कैसे जीते जाते हैं। तो ये सारी, और मैं मुझे प्रोडक्टिव बनना है, मुझे मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ानी है मेरी। तो इसके रिगार्डिंग मैं आर्टिकल पढ़ते रहता हूँ, मैं पॉडकास्ट सुनते रहता हूँ, बुक्स पढ़ता हूँ कभी कभार। तो ये सारा सीन मेरा चलते रहता है जब वक्त फ्री मिलता है तब। और अभी आप सभी को पता ही है मेरे पास वक्त ही वक्त है, तो मैं पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ। और इसी सभी के दौरान जब कभी फ्री वक्त मिलता है तो दिमाग आपका ज़्यादा चलता है। जब इंसान के पास ज़्यादा दिमाग होता है, ज़्यादा वक्त होता है, और दिमाग भी वो चलाने की कोशिश करता है ज़्यादा, तो कुछ सवाल इस तरह आते हैं कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, मैं ज़िंदगी में एक्चुअल करने क्या आया हूँ। मैं यहाँ पे मुझे यहाँ पे पृथ्वी पर जन्म मिला, तो कुछ ऐसा करने के लिए जन्म मिला होगा जो आज तक कोई कर नहीं पाया, या फिर कुछ यूनिक करने के लिए मैं बना हूँ। तो मैं कैसे करके वो चीज़ ढूंढ सकता हूँ, और मैं कैसे करके उसे परस्यू करूँ, उसके लिए मेहनत करूँ, एंड कैसे वो ढूंढूँ। फिर ऐसे बहुत सारे सवाल चलते रहते हैं दिमाग में जब आपके पास फ्री वक्त हो ना तब। और इस सारे वक्त से निकलने के लिए या फिर डिस्ट्रैक्ट होने के लिए आपको
दो दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो फैमिली, लाइक जिनसे आप कनेक्ट कर पाओ, लाइक, और सेकंड फ्रेंड्स, और थर्ड पार्टनर। तीन चीज़ें हैं, मैंने दो ही बताई, तीन चीज़ें हैं, फैमिली, फ्रेंड्स और पार्टनर। पार्टनर मीन्स आपको कोई एक जीवन साथी मिल गया आपकी पूरी ज़िंदगी बिताने के लिए, आप शादीशुदा हो या फिर कोई पार्टनर मिल गया है जो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, तो आप उनके साथ ज़्यादा लाइक बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त लाइक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ कि मैंने ये देखा है कि जो लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं तो, और वो लोग शादी कर लाइक जो लव मैरिज होता है जहाँ पर लोग पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वो एक दूसरे के बारे में जानते हैं, उन्हें पता है कि सामने वाला बंदा कैसा है, सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, उनको डिटेल्स पता होती है, लाइक उनको पता होता है उस बंदे के बारे में, सारी सिचुएशन के बारे में कि ये कैसा है। तो उस हिसाब से अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसी भयानक सी बातें चल रही है तो आप फ्रीली बेझिझक आपके पार्टनर के साथ आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि उन्हें पता है आपके बारे में सारा कुछ। तो आप बेझिझक बिना कुछ ज़्यादा सोचे उनके साथ ये बातें डिस्कस कर सकते हो। जब बात आती है फैमिली की, तो फैमिली के साथ आप ये सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकते। लाइक अब मेरी लाइक हम जो सोशल मीडिया की जनरेशन है, हम ये सारी जो हमारे दिमाग में जो बातें चल रही है ना, ये सारी बातें हम अगर पेरेंट्स को बताए तो उन्हें समझ नहीं आएगी कि ये बातें क्या कर रहा है, लाइक उन्हें बहुत अजीब लगेगा। वो हमारी लाइक अगर आप कोई अपने करियर में ट्विस्ट एंड टर्न कर रहे हो तो वो भी चीज़ आपको समझाने पे देर लग जाएंगी, वो समझ नहीं पाएंगे आपकी लाइक आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, लाइक आप क्या करना चाहते हो, तो वो समझ नहीं पाएंगे। तो उन्हें समझाना मुश्किल होता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप समझा ही नहीं पाओगे। अगर आपके पेरेंट्स न्यू एज जनरेशन के हैं, कूल जनरेशन, हमारी जो सोशल मीडिया जनरेशन है, लाइक फेसबुक पे तो अभी बहुत सारे लोग हैं, बट उससे ये नहीं हो जाता कि आप सोशल मीडिया पे आ गए तो फिर आपको सारा कुछ समझ आ गया। लाइक वो ऐसी ज़िंदगी जी के आए हैं जहाँ पर लव मैरिज करना एक पाप था, लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता, समाज में क्या इज्जत रहेंगी। उनको इज्जत की पड़ी थी, उनको, मैं ये नहीं बोल रहा हमें नहीं पड़ी, हमें भी इज्जत भी चाहिए, तो वो इनको ज़्यादा वैल्यू देते, लाइक इज्जत को, लाइक स्टेबल लाइफ को। हमारी जो जनरेशन है वो इम्पोर्टेंस देती है उन्हें एक्सपीरियंस, हमें जो एक्सपीरियंस चाहिए, लाइफ के एक्सपीरियंसेस चाहिए हमें ये नहीं चाहिए कि हमें कूल दिखना है सोसाइटी में। हमें सिर्फ लाइक हमें अपनी ज़िंदगी जीनी है अपने हिसाब से, एंड हमें एक्सपीरियंसेस ऐड करने हैं, हमें सिर्फ कोई मटेरियलिस्टिक ख्वाहिश नहीं है हमारी। तो इस तरीके से हम सोचते हैं। एंड जो और एक पॉइंट था ना, फैमिली थी, फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स तो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं यार। अगर आपके पास पार्टनर है और वो अपने आपके फ्रेंड्स था पहले, तो फिर आप सही हो, एकदम मस्त ज़िंदगी है आपकी, क्योंकि आपका फ्रेंड्स ही आपका पार्टनर बन चुका है। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन नहीं है तो अगर जो आपका फ्रेंड है तो आप उनके साथ भी ये सारी बातें डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि वो भी आपको बेहतर जानती, क्योंकि ज़िंदगी के कुछ हसीन लम्हे जो होते हैं ये कॉलेज के या फिर आप बोलो टीन एज के, वो सारे हमने जिस दोस्तों के साथ बिताए होते हैं ना, वो आपको अच्छी तरीके से जानते हैं, अगर आप स्टिल उनके कांटेक्ट में हो तो। नहीं तो फिर क्या होता है कि कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के या फिर 10th-12th के बाद सारे लोगों की लाइक स्ट्रीम चेंज हो जाती है, और या फिर लाइक कोई जॉब पे लग जाता है, लाइक कोई आउट ऑफ कंट्री चला जाता है पढ़ने के लिए, तो कोई कांटेक्ट कर नहीं पाते, उतने कांटेक्ट में रहते नहीं, क्योंकि कॉलेज के बाद सबको अपनी ज़िंदगी बनानी होती है। वो जो एक कॉलेज के बाद हम दुनिया में खुले छोड़ दिए जाते हैं, तो सारे लोग अपनी अपनी तरह उस सिचुएशन को हैंडल करने में लगे हुए थे, क्योंकि हमें कॉलेज तक बंधे रखती है दुनिया की, और पेरेंट्स भी, सारी हमारी सिस्टम ही ऐसी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम, कि हमें बंधे रखती है कि आपको ये करना है, वो करना है, वो करना है। आप एक घर में आपको पकड़े रखती है, आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते हो। और आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप दुनिया में खुले छोड़ दिए जाते हो, तब सडनली इतना प्रेशर आ जाता है कि आप उसे हैंडल नहीं कर पाते। और फिर प्रेशर लाइक सोशल मीडिया पे प्रेशर आता है, पेरेंट्स से आता है, अपनी सोसाइटी से आता है, हर एक जगह से आता है, और वो सारे प्रेशर को डील करने के लिए आपको एक
कोई एक बंदा चाहिए जिसके साथ आप बातें कर सको, वो साथ ही बातें शेयर कर सको। तो अगर आपके फ्रेंड्स अभी तक कांटेक्ट में है तो वो बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो लोग आपको समझ सकते हैं। जिस तरीके से आपको फैमिली या कोई नहीं समझ सकता, आपके दोस्त समझ सकते हैं। अगर आपको कुछ करना हो ज़िंदगी में तो आप अपने दोस्त के साथ डिस्कस करो, वो आपको बताएगा कि ये सही है कि गलत है, या फिर आपको डायरेक्शन देगा कि तू इस तरीके से कर सकता है, आपको इम्प्रूव करने में मदद करेगा, आपको हेल्प करेगा आपके बिजनेस में। तो दोस्त बहुत ही बढ़िया होते हैं अगर आपके साथ, आपके कांटेक्ट में है अभी तक तो। बाकी अगर कांटेक्ट में नहीं है तो कोई गिला नहीं है, नए दोस्त बना लो। एंड या फिर होता क्या है, लाइक मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कॉलेज के बाद वो स्टडी लाइक जॉब पे लग गए, उसके बाद उनको लाइफ पार्टनर मिल गया तो वो सेटल हो गए। लाइक उनका लाइफ पार्टनर मिल गया मीन्स आपका पूरा दिन आप जॉब करके घर पे आओ तो आपके पास एक बंदा होता है, आपके पास वो एक आपका पार्टनर होता है जिसके साथ आप सारी बातें शेयर कर सको। तो अपना दिल आप वहाँ पे हल्का कर सकते हो। तो जो भी आपकी ज़िंदगी में जो भी तबाही मच रही है या फिर आपका हर एक दिन सेलिब्रेशन हो रहा है तो फिर वो आप अपने पार्टनर्स के साथ शेयर कर सकते हो, हैप्पी मोमेंट्स भी और सैड मोमेंट्स भी। तो उस तरीके से आप अपने लाइफ में बैलेंस बना सकते हो। और अगर कोई कांटेक्ट में नहीं है तो फिर दोस्त को पकड़े रखो। लाइक आपकी ज़िंदगी में कोई एक दोस्त तो होगा जो आपका साथ ना छोड़ता। लाइक आपके सर्कल 50 लोगों का होगा, डिपेंड नहीं करता, 5 लोगों का है, और वो लोग जब भी आप सिर्फ 3 डॉट मैसेज करो व्हाट्सएप पे तो उनका रिप्लाई आता है कि क्या हुआ। इस तरीके से अगर रिप्लाई आता हो तो समझ लेना कि वो 5 जो बंदे हैं वो आपको ज़िंदगी में आगे बहुत काम आएंगे, और वो आपकी कदर करते हैं, आपके फ्रेंडशिप की वैल्यू करते हैं, और भी सारे। क्योंकि ये 3 डॉट्स का एक सिंपल फंडा है जो मैं किसी और दिन डिस्कस करूँगा पॉडकास्ट में, एक अलग से पॉडकास्ट बनाऊँगा। लाइक मैंने अभी तक जब भी मुझे दोस्तों की याद आती है और मुझे लगता है कि उनके साथ बात करनी है तो मैं ये 3 डॉट्स अप्लाई करता हूँ। लाइक 3 डॉट्स टक 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 करके सेंड कर देता हूँ और उनका मैसेज नहीं आता उन्हें ये लगता है ये गलती से कर दिया होगा उन्हें, बट आफ्टर डूइंग सर्वल टाइम्स उन्हें ये लगता है कि ये इंटेंशनली कर रहा है। मेरे 2-3 दोस्तों का रिप्लाई भी आया कि क्या हुआ, बट आफ्टर वाइल उन्हें लगा कि यार ये वैसा ही है, ये सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो वो लोग अब रिप्लाई करना ही बंद कर दिया। खैर मुझे कभी कभी डिस्कस करेंगे मिले तो, क्योंकि अब तो वो आउट ऑफ कंट्री है। तो और यहाँ पे जो मेरे साथ लाइक जो यहाँ पर हैं इंडिया में उनके साथ इतना मिलना जुलना होता नहीं, क्योंकि सारे लोग अपनी ज़िंदगी में बिजी हैं ना यार। किसके साथ, लाइक जब कॉलेज में थे तब 8 घंटे हम साथ में रहते थे, क्योंकि कॉलेज एक ऐसी जगह थी जहाँ पर हम सारे मिलते थे। अब 8 घंटे हम जॉब पर बिताते हैं और सबकी जॉब अलग अलग है, किसी एक जगह नहीं है, तो हमारा मिलना जुलना होता नहीं है। और कभी कभी प्लान बनाते हैं तो फिर संडे मोस्टली प्लान बनते हैं, क्योंकि इंडिया में तभी छुट्टी होती है, सैटरडे भी हमारा चालू होता है, तो फिर उस दिन मिलना जुलना होता नहीं है। उस दिन ऐसा लगता है कि यार रेस्ट कर लेते हैं, तो फिर बातें होती नहीं है इतनी। एंड अगर आपके पास दोस्त है कोई एक करीबी भी, लाइक मैंने ढूंढ लिया है, लाइक मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनके साथ अब बातें हो नहीं रही, तो मैंने एक दूसरा दोस्त मुझे मिल गया जिसको मेरी कंपनी अच्छी लगती है और मुझे उसकी, तो हमारा चल रहा है। लाइक संडे हम मिलते हैं, घर के पास ही रहता है, पुराना दोस्त है, तो मिलना जुलना चला रहता है हमारा। करीबन हम 10-12 साल से साथ में, बीच में बिछड़ गए थे कॉलेज के दौरान, बट फिर मिल गए। बस अच्छा चल रहा है, उसके साथ मज़ा आता है मुझे। तो मुझे कोई अभी गम नहीं है कि मेरे कॉलेज के दोस्त मेरे साथ नहीं, और चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। सो व्हाट वी कैन डू इज़ फाइंड अल्टरनेटिव, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। मुझे एक मेरा अल्टरनेट फ्रेंड मिल गया। अब लाइक स्टार्टिंग में मुझे लगता था कि यार मेरे वो करीबी दोस्त मेरे साथ होना चाहिए, क्योंकि उनको मेरे बारे में सब पता था एंड मुझे उनके बारे में सब पता था, ताकि अगर हमारी ज़िंदगी में कोई भी सिचुएशन आए तो हम उनके साथ शेयर करते थे बेझिझक। कोई हमें जज नहीं करता था, हम सोल्व करने की कोशिश करते थे उस प्रॉब्लम को। बट अभी की सिचुएशन वैसे नहीं है, सब अपनी ज़िंदगी में बिजी है, एंड उस बिजी शेड्यूल में किसी को वक्त नहीं मिल रहा, मुझे भी नहीं मिल रहा, तो उसकी कोई शिकायत नहीं है। बट फाइंड अल्टरनेटिव, कोई एक ऐसा बंदा ढूंढ लो जिसके साथ आप
अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बातें, अपने जो दिमाग में बातें चल रही है वो सारी शेयर कर सको। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, अपना डेली रूटीन या फिर आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप आपके दिमाग आपके दिमाग में जो चल रहा था आपका मन हल्का हो जाता है। आपको ऐसा लगता है कि आपने वो सारी बातें किसी एक बंदे को बता दी है। लाइक मैं जो जर्नलिंग कर रहा हूँ तो मेरे दिमाग में उस वक्त यही होता है कि इन फ्यूचर अगर मेरा लाइफ पार्टनर या फिर मेरा अगर दोस्त किसी को भी ये बुक मिली तो वो पढ़ेंगे और वो सोचेंगे कि यार इसके दिमाग में सही में ये सारी बातें चल रही थी और इसका हर एक दिन इस तरीके से गुजर रहा था, ऐसे ऐसे। लाइक उसके ये सारे गोल्स थे, ये सारे अचीवमेंट्स थे, छोटे छोटे जो भी मुझे लगता है जो भी मैंने किया है वो सारा, तो मैं वो जर्नलिंग करके रख देता हूँ। उसमें अच्छा लगता है और आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए भी वो अच्छा है। क्योंकि आप 10 दिन बाद का अब सोचो तो आपको याद नहीं होगा कि एग्जैक्टली आपके साथ क्या हुआ था और या फिर क्या उस दिन आपने किया था। लेकिन आप जर्नलिंग कर रहे हो कंटिन्यू बेसिस पे तो आपको पता चल जाएगा कि यार 10 दिन पहले मैं ये कर रहा था एंड अभी मैं ये कर रहा हूँ, तो मैंने कुछ तो इम्प्रूवमेंट की है ज़िंदगी में। तो उस तरीके के आप अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकते हो एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग एंड आई एम फाइन। आई फाउंड दैट वेरी हेल्पफुल फॉर माई मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ। तो हम जिम जा नहीं रहे फ़िलहाल, तो घर पे ही जो भी हुआ तो वो चल रहा है। एंड फॉर मेंटल लाइक क्लियरिटी ऑफ थॉट्स इससे आ जाते हैं एंड आप अपने हर एक थॉट को आप सोच सकते हो। एंड ये सारी बातें हैं जो आप कर सकते हो अगर आपके पास कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जिसके साथ अपनी आप डेली रूटीन्स या फिर अपनी ज़िंदगी शेयर कर सको। तो अगर आपके पास ऐसा बंदा नहीं है तो ढूंढ लो, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहा तो फिर जर्नलिंग स्टार्ट कर दो, आपको मज़ा आएगा। स्टार्टिंग में रूटीन नहीं बैठता, लाइक मन नहीं करता कि क्या यार लिखना है, ये है वो है। बट आप इस तरीके से सोचो कि इन फ्यूचर जब आपका पार्टनर आएगा तो आप उसको ये बुक पकड़ा देना कि ये देख, ये है मैंने ज़िंदगी जी हुई पिछले 10 साल की, और वो पढ़ेगा तो वो आपको अच्छे से समझ पाएगा जो कोई न्यू पार्टनर होगा। तो अगर लव मैरिज है तो इट्स बिन ग्रेट यार कॉन्ग्रेचुलेशन। एंड क्योंकि एक जोया अख्तर का जोया अख्तर ने एक बात कही थी कि हमारे इंडियन सिनेमा में अगर आप लव मूवी बना रहे हो, लव मैरिज हो रहा है, तो वो लोगों को फैंटेसी लगती है। क्योंकि हमारे इंडियन सोसाइटी में लव मैरिज अभी भी एक, क्या बोलते हैं हम, मुझे वर्ड नहीं मिल रहा, एक जादू है। लव मैरिज करना एक जादू है कि हो गया यार, लोगों को शौक लगता है कि यार तुम्हारा लव मैरिज हो गया यार, सही है यार, तुम जिंदगी जीत गए। लाइक बहुत सारी लड़ाइयाँ चल रही थी, उसमें ये एक लड़ाई तुम लड़ रहे थे और वो जीत गए तुम, इस तरीके से होता है। तो ये एक फैंटेसी लगती है लोगों को। तो अगर आपका फ्रेंड्स ही आपका पार्टनर बन रहा है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी। और अगर पार्टनर नहीं मिला है और अगर इन फ्यूचर मिलेगा अरेंज मैरिज के थ्रू, तो जर्नलिंग की बुक जो है, अगर आपने की हो जर्नलिंग, तो वो बुक उसे पकड़ा देना, वो अच्छी तरीके से आपको समझ जाएगा एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी। एंड किसी एक दोस्त को ढूंढ लो, कोई एक दोस्त तो मिलेगा। अगर आपका 6 क्लोज फ्रेंड थे उसमें से एक भी कांटेक्ट में नहीं है या फिर कांटेक्ट में नहीं रह रहा, तो डोंट रिग्रेट, किसी एक बंदे को ढूंढ लो। कोई आपका पुराना दोस्त होगा या फिर कॉलेज का ही दोस्त होगा या फिर सीनियर होगा, जूनियर होगा, कोई तो आपको समझेगा। तो किसी एक बंदे को ढूंढ लो, क्योंकि वही एक बंदे के साथ आप अपनी ज़िंदगी के जुगाड़, जो भी ज़िंदगी में चल रहा है, उसके साथ शेयर कर सको। या फिर मेरी तरह पॉडकास्ट स्टार्ट कर दो जहाँ पर मैं अपनी प्रॉब्लम से बयां करता हूँ या फिर अपने दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे हैं उस तरीके से मैं बयां करता हूँ। इस तरीके से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया था चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में। मुझे लगता है कि अब इनिंग स्टार्ट हो गई है, सेकंड इनिंग्स चेन्नई सुपर किंग्स की, तो मुझे पॉडकास्ट एंड करना चाहिए। एंड आई होप कि आपको कुछ सीखने मिला होगा। एंड मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ फाइंड वन पर्सन, या फिर पार्टनर मिले तो पार्टनर, कोई एक दोस्त है आपके कनेक्ट में तो उसके साथ
कोई एक बंदे को ऐसा ढूंढ लो जिसके साथ आप शेयर कर सको अपनी दिमाग में चल रही हुई बात, अपनी ज़िंदगी में जो चल रहा है वो बेझिझक। सो दैट्स व्हाट इट इज़। दैट्स इट फॉर दिस पॉड। अब मैं जा रहा हूँ सेकंड इनिंग्स देखने। देखते हैं कि चेन्नई अपना पूरा दम लगाती है कोलकाता को रोकने में, या फिर कोलकाता अपनी बॉलिंग के थ्रू चेन्नई को गिरा देती है। सो देखते हैं एंड बताऊंगा आपको कल, आपको तो पता चल ही जाएगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पॉड। कैच इन द नेक्स्ट वन।